कर लिया। अभी कोई वादा की शुरुआत नहीं हुई, पूरा होना तो बहुत दूर है, अभी शुरुआत भी नहीं। कहा था बच्चा मेरे काम करने की योजना व्यवस्था की उसका सुमुहूर्त है, वो तारीख घड़ी सब निश्चित है। ये आज सबको मौका दिया जा रहा ताकि कोई ये न कह सके कि हमको काम करने का मौका नहीं दिया, ना हम भी ये काम करते थे। तो उन्होंने मौका दे दिया और अब पर्दे के पीछे हो गए कि यानी बिल्कुल खुला मौका है। अब तो डर नहीं उनका था, करके दिखा दीजिए। जो लोग कह रहे हैं हम कर देंगे हम कर देंगे, ये गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा कि एक ऐसा समय आएगा तमाम लोग निकल पड़ेंगे कि व्यवस्था हम ठीक कर देंगे, परिवर्तन हम कर देंगे और सुख शांति हम दे देंगे। तो आपको तो मौका है, दे दीजिए आप, लेकिन गुरु को शामिल करके नहीं। उनका नाम नहीं आप बीच में ले सकते हो, ना उनका फोटो आप लगा सकते हो। ये तमाम मिशन के लोगों ने अब ये कहने लगे सब उनका फोटो लगा कर, कहते नहीं नहीं वो है, मौजूद है, ये है वो है, लेकिन अपने मतलब केवल इतना ही, केवल फोटो लगाया, बाकी कुछ नहीं किया। तो अगर चोर अपनी पीठ पर गुरु महाराज का फोटो लगा दे तो क्या हम उसको सत्संगी मान लेंगे कि हम उसके पीछे खड़े होंगे? इनको ये भी नहीं मालूम है कि हम नेता और संत को एक श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं। नेता झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला। अरे नेता की कोई आरती करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई मतलब यानी उसका कोई पूजन करता है उसका? कि नेता कोई वादों को कभी पूरा करता है, कभी जीवात्मा को जगाता है, नेता कोई नामदान देता है? फिर भी आप नहीं समझ पाए। वो कहते वो नेताजी है, नेता, ऐसा झूठ सब भ्रम प्रचार है। मेरे पास तो घर सामने आने की हिम्मत नहीं उनकी है, लेकिन पीठ पीछे करते रहते। मैंने कहा बहुत दूर है ना, एक झंडा एक मिशन एक गुरु, कुछ नहीं। वही हम दूसरे बाप को बाप नहीं मानते। हमारा बाप खुद ही समर्थ है, जिसने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, और तुम अपने में परिवर्तन नहीं ला सकते। तुम्हारे में जो गंदा खान पान प्रवेश कर गया, जो आदत तुम्हारी गलत होगी, उसी को नहीं तुम सुधार सकते। देश का नुकसान करने वाला तब वो गुरु महाराज ने कहा, किसी के सत्याग्रह में, किसी के आंदोलन में, किसी की तोड़ फोड़ धरना गिराव में तुमको हिस्सा नहीं लेना। तुम चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो, भजन करो। जिन लोगों ने जैसे गंदगी फैलाई है मैं इन्हीं से उठवा दूंगा, लेकिन तुम चुपचाप भजन करिए। आपको क्या जरूरत पड़ी? ऐसा समृद्ध मालिक कहा तो मैं तो पेड़ पौधों से परिवर्तन करवा दूंगा। देखिए जो इतनी शक्ति रखता है। अरे जिसने चेतन यानी जड़ मंदिर जो मथुरा में बनाया, जड़ मंदिर से कहा कि बच्चा इस मंदिर का कोई दर्शन करेगा, एक मनोकामना पूरी हो। जो जड़ से काम करा सकता और स्वतः चेतन कितना काम कर सकता, तो तुम्हें मंदिर पकड़ना है कि चेतन गुरु पकड़ना है? यही आज तक नहीं समझ पाए थे। वो तो एक आपको परिचय दे रहे थे कि जो जड़ से काम करा सकता है लोगों का, और वो चेतन स्वतः कितना काम कर सकता है। इसलिए तुमको जड़ पकड़ना है कि चेतन पकड़ना है? कुछ नहीं समझ पाए। सत्संग में भी जाता है मथुरा में और सीढ़ी से यानी प्रणाम करना शुरू करता है, इसको भी नहीं मालूम। अरे ये कहा था बच्चा तुम इस जड़ स्थल का प्रचार करना। ये मैंने जो जड़ बनाया है, जो जड़ में लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए, क्योंकि कांटे से कांटा निकलता। तो मैंने बड़ा मंदिर बना दिया कि लोग मंदिर और मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में फंसे पड़े, इनको कैसे निकाला जाएगा? लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मथुरा के मंदिर में जो दुआ लगाई गई, यानी विश्व में जितने मंदिर है, कोई ऐसा वादा करता है कि हम दर्शन से तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे, या बुराई छोड़ जाओ तो बरकत दे देंगे? ये भी नहीं आप समझ पाए। और कहते बच्चा मंदिर का देवता बैठा है, बरकत बांट रहा है माने मौजूद। कौन मौजूद है वहां? कौन मौजूद था? अब कोई बरकत जाके ले ले, अब कोई ले ले दुआ, बरकत मिल जाएगी। जब दुकान तो लगी है, लेकिन जब दुकानदार नहीं तो सामान कौन देगा आपको? कभी आपने विचार कर पाए? कुछ नहीं। वही सब इधर उधर कुछ बात समझ में नहीं आई।
इसीलिए जो मंदिर को देख के लोग जाते थे, लेकिन गुरु महाराज क्या करते, सत्संग सुनाते थे, नामदान देते, वो अपना ही काम करते थे। उस मंदिर के बहाने बुला लिया, स्वार्थ लोभ लालच के बहाने यानी बहाने बुला लिया, और नाम की दौलत उसको भी बांट दी, उसको भी नामदान दे दिया। तो गुरु का निशाना नहीं आप समझ पाए, न गुरु का न अपना, आप कुछ नहीं समझ पाए, धोखा हो गया आपके लिए। इसलिए एक एक वचन को आप सुनिए।